नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जी के स्टडी के एन पर आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर आपको भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास के मॉडल पेपर सोल्व करवाए जा रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को एक बार आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। कि निम्न में से कौन सा उद्योग राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग पर नहीं है। यहाँ पर ऑप्शंस दे दिए गए हैं आपको। कपड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है रबड़ उद्योग, और डी ऑप्शंस में यहाँ दे दिया गया है क्या, चमड़ा उद्योग। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे आप। बताइए कि निम्न में से कौन सा उद्योग राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग पर नहीं है, यानी कृषि से संबंधित उद्योग नहीं है, ये बताना है आपको। यहाँ पर बताइए। कपड़े उद्योग का संबंध तो कृषि से है, रबड़ उद्योग का संबंध भी कृषि से है, और चमड़ा उद्योग का संबंध भी कृषि से है, जबकि सीमेंट उद्योग इसका संबंध कृषि से नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। सीमेंट जो उद्योग है इसका संबंध खनिज से है, ठीक है, खनिज उद्योग से संबंधित है सीमेंट उद्योग, जबकि कपड़ा उद्योग, रबड़ उद्योग और चमड़ा उद्योग ये कृषि से संबंधित उद्योग है। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। और राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाने की स्थापना कहाँ की गई थी, लाखेरी बूंदी में, कब, 1915 के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2। यहाँ पर आपको है जो कि विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन, इसके अलावा जहां से क्वेश्चन बनकर आने की संभावना है, वे दोनों यहाँ पर आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। माही बजाज सागर परियोजना निम्न में से भारत के किन राज्यों भारत के किन राज्यों की संयुक्त उपक्रम है। ऑप्शन यहाँ पर दे दिए गए आपको। मध्य प्रदेश, गुजरात। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है राजस्थान, मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है राजस्थान, गुजरात। और यहाँ पर आपको डी ऑप्शन में दिया गया है मध्य प्रदेश, पंजाब। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या करोगे आप। कि माही बजाज सागर परियोजना निम्न में से भारत के किन राज्यों की संयुक्त उपक्रम है। ये बताना है आपको कि जो माही बजाज सागर परियोजना है वे किन किन की परियोजना है, कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो जो माही परियोजना है, माही माही सागर परियोजना, यह है राजस्थान और
गुजरात की, ठीक है, ध्यान में रखना आपको। राजस्थान और गुजरात की ये संयुक्त परियोजना है और इसमें है जो कि राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है, 45%, ध्यान में रखना है। और गुजरात का कितना है इसमें, 55%। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो 45%, और गुजरात का है 55%। इसी प्रकार से राजस्थान और मध्य प्रदेश की कौन सी परियोजना है, चंबल परियोजना, चंबल परियोजना, ठीक है। और इसमें है जो कि राजस्थान का 50% और मध्य प्रदेश का भी 50% योगदान है, ठीक है। इसके अलावा भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, और जो भाखड़ा नागल परियोजना है वे कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ध्यान में रखना है आपको। यह है राजस्थान की, पंजाब की और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। और भाखड़ा नागल परियोजना में है जो कि राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है, क्वेश्चन बनकर एग्जाम में ये आ भी चुका है और आगे आ भी सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। इसका है 15.2%, ठीक है। भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का कितना हिस्सा है, 15.2%, ध्यान में रखना है। इसके अलावा पूछा जा सकता है व्यास परियोजना, व्यास परियोजना। और व्यास परियोजना कौन कौन से राज्य की परियोजना है, राजस्थान की, पंजाब की और हरियाणा की, ठीक है। और व्यास परियोजना में है जो कि दो बांध है, एक तो है पंडो, पंडो बांध, ठीक है, और एक है पोग बांध, पोग बांध। पंडो बांध में राजस्थान का है 20% योगदान, ठीक है, राजस्थान की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और पोग बांध में राजस्थान का 59% हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान का 45% हिस्सा है और गुजरात का है 55%। उसी प्रकार से चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जिसमें राजस्थान का 50% और मध्य प्रदेश का भी 50% हिस्सा है, ठीक है। भाखड़ा नागल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है और राजस्थान का भाखड़ा नागल परियोजना में कितना प्रतिशत हिस्सा है, 15.2%। उसी प्रकार से जो व्यास परियोजना है ये भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है और इस पर दो बांध है, एक तो पंडो बांध है और इसके अलावा एक है पोग बांध। पंडो बांध में राजस्थान का 20% हिस्सा है और पोग बांध से राजस्थान का 59% हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि माही बजाज सागर परियोजना निम्न में से भारत के किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो राजस्थान और गुजरात की, ठीक है। इस प्रकार से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन वहां पर बना के दिए जा सकते हैं, तो ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। यहाँ पर बिल्कुल भी है जो कि आपके टाइम को वेस्ट नहीं किया जा रहा है। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर जहां से क्वेश्चन बनकर आने की संभावना है वही चीज आपको यहाँ पर सोल्व करवाई जा रही है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल भी आपके टाइम को वेस्ट नहीं किया जा रहा है और सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को एक बार आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा मध्य प्रदेश से साझा करता है, यहाँ पर आपको नाम दे दिए गए हैं। पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है अरावली क्षेत्र, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है अर्ध शुष्क क्षेत्र,
और डी ऑप्शन में यहाँ पर आपको दे दिया गया है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या करोगे आप। इसका तो राइट आंसर आप सब कर दोगे कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक जो क्षेत्र है वह अपनी सीमा मध्य प्रदेश से साझा करता है, यही पूछा गया है यहाँ पर। तो ठीक है, तो राजस्थान के नक्शे के हिसाब से आप समझ लीजिए। ठीक है, मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है, तो मध्य प्रदेश यहाँ पर आता है। और मध्य प्रदेश के साथ कौन सा क्षेत्र लग रहा है आप देख लीजिए नक्शे के हिसाब से। कौन सा क्षेत्र ये कौन सा क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। इस प्रकार से भी क्वेश्चन वहां पर है जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है मध्य प्रदेश के साथ कौन सा क्षेत्र लग रहा है राजस्थान का, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। ठीक है, यहाँ राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। सुमेलित करें, यहाँ पर आपको सुमेलित करने के लिए दिया गया है। सुमेलित करें, क्या दिया गया है, हनुमानगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है डींग, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है धौलपुर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है बांसवाड़ा, पंजाब और हरियाणा। तो आप इसे सुमेलित करें। ऑप्शंस दे दिए गए यहाँ पर 2 3 4 1 1 2 3 4 4 3 2 1। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 3 2 4 1। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। सुमेलित करें, यहाँ पर जिले दे दिए गए हैं आपको राजस्थान के, इसके अलावा यहाँ पर राज्य दे दिए गए हैं। ठीक है, तो राजस्थान के कौन से जिले कौन से राज्य के साथ सीमा लगाते हैं ये आपको सुमेलित करना है यहाँ पर। बताइए हनुमानगढ़ किसके साथ सीमा लगाता है। एक तो हनुमानगढ़ लगाता है हरियाणा के साथ और लगाता है पंजाब के साथ। ठीक है, यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन, यहाँ पर एक आ रहा है इस वजह से कट हो गया, यहाँ 2 आ रहा है इस वजह से कट हो गया, और यहाँ पर 3 आ रहा है इस वजह से ये 3 ऑप्शन ही कट हो गए। ठीक है, और डींग, डींग किसके साथ लगाता है बताइए आप मुझे सीमा। डींग लगाता है तो हरियाणा के साथ और एक लगाता है उत्तर प्रदेश के साथ। नक्शे के हिसाब से भी हम समझ लेंगे भी। तो डींग लगाता है तो हरियाणा के साथ और एक लगाता है उत्तर प्रदेश के साथ। धौलपुर लगाता है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ, और बांसवाड़ा लगाता है मध्य प्रदेश के साथ और गुजरात के साथ। हनुमानगढ़ की सीमा लगती है पंजाब हरियाणा, चौथा ऑप्शन। ठीक है, डींग की सीमा लगती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ 3, और धौलपुर की सीमा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन। और बांसवाड़ा की सीमा लगती है मध्य प्रदेश और गुजरात से। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नक्शे के हिसाब से हम समझ लेते हैं पहले एक बार, नक्शे के हिसाब से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, राजस्थान की सीमा आपको पता है 5 राज्यों के साथ लगती है। एक तो पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, इन 5 राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। ठीक है, तो हरियाणा, सॉरी हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के साथ सीमा लगाता है। हनुमानगढ़ किस किस राज्य के साथ सीमा लगाता है, तो पंजाब के साथ और एक हरियाणा के साथ। उसी प्रकार जो डींग है इसकी सीमा हरियाणा के साथ भी लगती है और उत्तर प्रदेश के साथ भी लगती है। उसी प्रकार धौलपुर जिला यहाँ पर आता है, राजस्थान का पूर्वी जिला है धौलपुर, और ये लगाता है उत्तर प्रदेश के साथ और मध्य प्रदेश के साथ। समझ में तो आ रहा है ना आपको। ठीक है, उसी प्रकार से बांसवाड़ा यहाँ पर आता है, और बांसवाड़ा किसके साथ सीमा लगाता है, मध्य प्रदेश के साथ और गुजरात के साथ। समझ में आया आपको।
राजस्थान के नक्शे के हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हनुमानगढ़ की सीमा लगती है हरियाणा के साथ और पंजाब के साथ, ठीक है। हनुमानगढ़ इस तरफ आता है उत्तर दिशा में, ठीक है। और डींग डींग लगाता है हरियाणा के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ। और धौलपुर की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ और मध्य प्रदेश के साथ। और बांसवाड़ा गुजरात के साथ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के साथ इनकी सीमा लगती है बांसवाड़ा की, ठीक है। समझ में आया आपको? तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। नक्शे के हिसाब से ज्यादा आपको समझ में आएगा ये। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करने के लिए दिया गया है कि सम्मिलित करें। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं जैसे पाने, लकड़ी। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है फड़, दीवार या फर्श। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मांडना। और कावड़, डी ऑप्शन में कागज। और इसे आप सम्मिलित करो। यहाँ पर ऑप्शंस दे दिए गए हैं 4 3 2 1। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 3 2 4 1। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 4 1 3 2। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 4 2 3 और 1, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है आपको 1 2 3 4। इस प्रकार से आपको ऑप्शंस दे दी गई है। यहाँ पर बताइए सम्मिलित करें कि पाने का संबंध किससे है या फड़ का संबंध किससे है तो मारने का संबंध, ठीक है। तो आपको उसको सम्मिलित करने के लिए दिया गया है यहाँ पर। तो पाने पाने क्या होते हैं बताइए आप मुझे। पाने का संबंध किससे है? कागज से। और कागज पर है जो कि देवी देवताओं का चित्रांकन किया जाता है उसे पाने कहते हैं। जैसे कि दीपावली वगैरह पे लक्ष्मी वगैरह जी के पाने मिलते हैं ना, उसी टाइप में उन्हें कहते हैं पाने, ठीक है। तो इसका संबंध है कागज पाने का, ठीक है। या फिर रक्षाबंधन पर है जो कि श्रवण कुमार जी के पाने घरों के बाहर जो कि लगाए जाते हैं तो उसे ही पाने कहते हैं। और ये पाने किसके होते हैं? कागज के होते हैं। फड़ का संबंध किससे है? तो फड़ का संबंध होता है कपड़े से, ठीक है। और मारना मारना आपको पता है दीवार या फर्श पर बनाए जाते हैं। और कावड़ कावड़ का संबंध है लकड़ी से, ठीक है। पाने का संबंध किससे है? कागज से। चौथा ऑप्शन। यहाँ 3 आ रहा है इस वजह से कट हो गया, ठीक है। और यहाँ 1 आ रहा है इस वजह से कट हो गया। पाने का संबंध है कागज से, फड़ का संबंध है कपड़े से। 4 और 3, ठीक है। 4 और 3। मारने का संबंध है दीवार या फर्श से और कावड़ का संबंध है लकड़ी से। हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन। इस प्रकार से भी आपको वहां पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। समझ में आया पाने क्या होते हैं? तो पाने क्या होते हैं? कागज पर है जो कि देवी देवताओं का चित्रांकन होता है, ठीक है। और पूजा पाठ में है जो कि लगाए जाते हैं दीवारों पर, उन्हें ही पाने कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम यहाँ पर 6। यहाँ पर राजस्थान की भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास से आपको 10 क्वेश्चन डेली सोल्व करवाए जा रहे हैं, ठीक है। और 10 क्वेश्चनों के माध्यम से कम आपके 25 या 20 क्वेश्चन आराम से यहाँ पर सोल्व हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। पूछा गया है आपसे कि पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? यहाँ पर आपको दे दिया गया है नयन चंद्र सूरी चंद्रशेखर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मेरू तंग मेरू तुंग। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जयानक।
बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। यहाँ पर आपको रचना के बारे में पूछा गया है कि पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज विजय की रचना किसके द्वारा की गई थी? जयानक। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वीराज राजो, दोनों में अंतर है। पृथ्वीराज राजो और पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय की रचना तो की है जयानक ने, ध्यान में रखना है। और पृथ्वीराज राजो की रचना की है चंद्र बरदाई ने। ठीक है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा चंद्रशेखर के द्वारा किसकी रचना की गई है? हम्मीर महाकाव्य, सॉरी हम्मीर हट, हम्मीर हट की रचना की है चंद्रशेखर के द्वारा। हम्मीर महाकाव्य की रचना की है नयन चंद्र सूरी ने। हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर महाकाव्य की रचना की है नयन चंद्र सूरी ने और हम्मीर हट की रचना की है चंद्रशेखर ने। इसमें भी अंतर है। यहाँ पर हम्मीर महाकाव्य है, इसकी रचना की है नयन चंद्र सूरी ने और हम्मीर हट की रचना की है चंद्रशेखर ने। ठीक है, ध्यान में रखना है। और मेरुतंग के द्वारा कौन सी रचना की गई है? तो प्रबंध चिंतामणि, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि प्रबंध चिंतामणि के रचयिता है, तो ध्यान में रखना है मेरुतंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जयानक की। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज नाटक का लेखक सोमदेव, सोमदेव किस चौहान शासक राजकवि था? राजकवि था। यहाँ पर आपको दे दिए गए ऑप्शन पृथ्वीराज प्रथम, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है विग्रहराज चतुर्थ, और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है जगदेव। डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है अर्णोराज, अर्णोराज। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या करोगे? कि ललित विग्रहराज नाटक का लेखक है जो कि सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था, किसके दरबार में था? 4 ऑप्शन दे दिए गए यहाँ पर आपको। विग्रहराज चतुर्थ, यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन और बनकर आ सकता है, वो क्या है बताइए आप मुझे। यहाँ पर बनकर आ सकता है कि ललित विग्रहराज नाटक के लेखक है, तो आपको ध्यान में रखना है सोमदेव। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ललित विग्रहराज नाटक के लेखक, तो वो है सोमदेव। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनकर आ सकता है। ठीक है, और सोमदेव किसके दरबार में थे? विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में। और विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बताइए कौन से नाटक की रचना की गई है? हरिकेली, हरिकेली नाटक के जो रचयिता है वो है विग्रहराज चतुर्थ। ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। भाई ललित विग्रहराज की रचना तो सोमदेव के द्वारा की गई थी और सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी थे, जबकि विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा की गई है रचना किसकी? हरिकेली नाटक की। ठीक है, और इन्हें है जो कौन सी उपाधि दी गई है विग्रहराज चतुर्थ को? तो कवि बांधव। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कवि बांधव की उपाधि दी गई है विग्रहराज चतुर्थ को। ठीक है, और कवि जो बांधव की उपाधि है ये किसके द्वारा दी गई है? क्वेश्चन यहाँ से भी बनकर आ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है जयानक भट्ट, इन्होंने कवि बांधव की उपाधि दी है विग्रहराज चतुर्थ को। ठीक है, समझ में आया आपको? यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 8।
यहाँ पर आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चनों को जो कि सोल्व करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल यहाँ पर टाइम वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। क्या पूछा गया है कि जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक व्यावसायिक सेवाओं सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष में हुई? 2011, 2015, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 2013 और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 2010। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 की जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत है जो कि किस वर्ष में हुई? विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछ लिया गया है और एग्जाम के अंदर और क्वेश्चन ये आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना है आपको। इसका राइट आंसर 2015। ठीक है, जयपुर मेट्रो रेल की जो शुरुआत है वो हुई थी 3 जून। कब हुई थी? 3 जून 2015 को। ठीक है, और राजस्थान की प्रथम प्रणाली है, राजस्थान की प्रथम मेट्रो रेल सेवा। ठीक है, समझ में आया आपको? कब प्रारंभ हुई थी? 3 जून 2015 को। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान में जो मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई थी 3 जून 2015 को, वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये चली थी मानसरोवर से चांदपोल, मानसरोवर से चांदपोल के बीच, चांदपोल के बीच। ठीक है, और भारत की कौन सी है ये रेलवे? भारत की छठी मेट्रो ट्रेन प्रणाली है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि भारत की छठी मेट्रो ट्रेन प्रणाली है तो कौन सी है वह? जयपुर मेट्रो रेल। ठीक है, समझ में आया आपको? और कब शुरुआत हुई थी इसकी? 3 जून 2015 को। और कहां से कहां तक चली थी? मानसरोवर से चांदपोल के बीच में। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, और भारत की छठी मेट्रो ट्रेन प्रणाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या पूछा गया है? पेंटिंग स्कूल बनी ठनी किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ऑप्शंस आपको यहाँ दे दिए गए हैं। शतवंत प्रसाद, ये ऑप्शंस में आपको दिया गया है मृगावती, ये भी विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। नागरीदास, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है शिव पार्वती। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या करोगे आप? कि पेंटिंग स्कूल बड़ी ठाणी किससे संबंधित है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये भी विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बड़ी ठाणी का संबंध किससे है बताइए आप मुझे? किशनगढ़ शैली से। कौन सी चित्र शैली से इसका संबंध? किशनगढ़ चित्र शैली से। और बड़ी ठाणी इसका जो प्रसिद्ध चित्रकार है, चित्रकारी पूछा जा सकता है कि बड़ी ठाणी का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है?
और निहाल चंद। ठीक है, और ये निहाल चंद किसके दरबारी था, ये बताइए आप। ये निहाल चंद किसका दरबारी था, तो सावंत सिंह। ये था सावंत सिंह का दरबारी। और सावंत सिंह का ही दूसरा नाम क्या है, नागरीदास। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, बड़ी ठनी का संबंध कौन सी चित्र शैली से है, किशनगढ़ चित्र शैली से है। और बड़ी ठनी का प्रसिद्ध जो चित्रकार है निहाल चंद है। और निहाल चंद किसका दरबारी था, तो सावंत सिंह। और सावंत सिंह का ही दूसरा नाम था नागरी दास। इसके अलावा बड़ी ठनी पर डाक टिकट कब जारी की गई थी, एक क्वेश्चन और बनकर आ सकता है यहाँ पर। उस पर जो डाक टिकट है फिर कब जारी किया गया था, डाक टिकट जारी 1973 में। ठीक है, समझ में आया आपको, या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। तो यहाँ पर आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं। ठीक है, या तो जो परीक्षा में पूछ लिए गए हैं या फिर जहां से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 10। क्या पूछा गया है कि सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं, मारना, लाखा, महाना कुंभा। सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है महाराणा सांगा। और डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दिया गया है संग्राम सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह द्वितीय। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर की सहेलियों, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, किसके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। और ये सहेलियों की जो बाड़ी है कहाँ पर है, उदयपुर में है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा। इसका निर्माण करवाया था संग्राम सिंह द्वितीय ने। ठीक है, इसके अलावा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा एक वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। वैद्यनाथ क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण ये भी किसके द्वारा करवाया गया था, संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा। और जो ये वैद्यनाथ मंदिर है ये कहाँ पर है, उदयपुर में। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा। महाराणा सांगा, महाराणा सांगा को उपाधि दी गई है हिंदू पथ की उपाधि। और महाराणा सांगा की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, बसवा दौसा के अंदर। ठीक है, मांडलगढ़ में इनकी समाधि स्थल है। महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु और दान गुरु की उपाधि दी गई है। ठीक है, और जो महाराणा लाखा थे इनका जो दूसरा नाम था लक्ष्य। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि महाराणा लाखा को दूसरे नाम से जाना जाता है, तो इनको दूसरे नाम लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। और इनके समय में है जो कि जावर से चांदी की खाने प्राप्त की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। और सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।